कोई भी भक्त कभी भी जल्दीबाजी, हर काम में जल्दीबाजी करे, इस काम में जल्दीबाजी न करे, नहीं तो पछताने के सिवा उससे जीवन में कुछ नहीं रह। जो भी बोलते हैं हमारे प्रभु बोलते हैं, हमारी श्रद्धा है जब मैं तुम्हें सुना देता हूँ, क्योंकि तुम बार बार आते रहते हो। मेरा जो भी काम हो रहा है राम नाम से हो रहा है, बाकी कोई और अक्षर से नहीं हो रहा है। तो जब तक रहूंगा तब तक वही मेरा। पहले भी नहीं मानता था गुरु को, आज दाग लगने के बाद भी नहीं वो गुरु को मानने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब वो भक्त ही नहीं है, वो शिष्य। तो जो कृपा के पात्र होगा उसी को तो कृपा करेगा गुरु। बन जाने से क्या होगा? हम लोगों को मत खोजो, हम लोग गुफा में हैं, जंगल में हैं, हम लोग को बैठे रहने दो। अमानत जैसे भगवान समझ के आते हो, इसी भगवान बने बैठे रहने दो। दोस्तों राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, आज का सत्संग बहुत ही दिव्य होने वाला है, बहुत ही सुंदर होने वाला है और ऐसा सत्संग YouTube पे बार बार नहीं मिलता है। पूरा सत्संग ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगे, सत्संग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मंदाकिनी मैया के किनारे हैं, यहाँ भीषण जंगल है। आप थोड़ा सा चारों साइड दिखाइएगा, यहाँ पे भीषण जंगल है। और दोस्तों इसी घना घोर जंगल में रह करके हमारे सनातन धर्म के साधु संत महात्मा तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। और दोस्तों ये देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पे वृक्ष है। एक वृक्ष की ये जड़ है, आप लोग देख सकते हैं कितना खतरनाक जड़ है, वीडियो में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों चलते हैं एक दिव्य और सिद्ध संत के पास, महावीर दास जी। दोस्तों परम ज्ञानी, परम तपस्वी, परम सिद्ध संत हैं। साथियों आप लोग को महाराज जी का हम आश्रम भी दिखाएंगे और महाराज जी जिस तरह से गौ सेवा करते हैं वह भी हम दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो में आप लोग बने रहिए, चलते हैं महाराज जी के पास। और दोस्तों जैसा कि साधु संत महात्मा कहते हैं कि बड़े भाग्य से संत दर्शन होता है, तो आप लोग जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, जैसे भी जुड़े हुए हैं हमारे वीडियो में, दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ऊपर से आप लोग जहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों यहाँ सामने महाराज जी कुटिया दिख रही है और महाराज जी जैसा कि हम बताए हैं वीडियो में गौ सेवा करते हैं। साथियों ये कुछ यहाँ का परिवेश है जो कि इसी घनघोर जंगल में रह करके साधु संत महात्मा तपस्या करते हैं। और ये देखिए ये महाराज जी का यहाँ पे आश्रम है जो वीडियो में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ पे महाराज जी का दर्शन करने के लिए, महाराज जी से मुलाकात करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और दोस्तों ये पूरा परिवेश आप लोग देख सकते हैं, ये महाराज जी का आश्रम है और यहाँ पे छोटे छोटे कुछ कुटिया भी बनी हुई है जहाँ पे रह करके महाराज जी भजन साधना करते हैं और जो उनके साथ और भी संत हैं वो भी भजन साधना करते हैं। और ये बरगद का पेड़ है जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इसके नीचे भी रह करके कुछ साधु संत महात्मा तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। और ये थोड़ा दिखाइएगा, ये देखिए कितना विशाल और कितना पुराना बरगद का पेड़ है। और इसके नीचे भी एक कुटिया बनी हुई है मौनी दास महाराज की, जो कि महाराज जी यहाँ पे रह करके भजन साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। और ये जो छोटे छोटे जितने कुटिया बनी हुई है सब संत भगवान के लिए है, क्योंकि दूर दूर से लोग आते रहते हैं महाराज जी के दर्शन के लिए। भगत भी आते हैं और संत भी आते हैं, ऐसे तपस्वी, ऐसे ज्ञानी संत महाराज का दर्शन करने के लिए। और महाराज जी यहाँ पे सबको अतिथि भाव से, भगवान स्वरूप भाव से महाराज जी सबकी सेवा करते हैं, सबकी वंदना करते हैं। और महाराज जी गौ सेवक हैं, हम आप लोग को बता चुके हैं। महाराज जी के पास कई गायें हैं और महाराज जी के आश्रम में कोई भी गाय आ जाती है तो फिर महाराज जी को छोड़ के नहीं जाती है, क्योंकि महाराज जी उसकी सेवा करते हैं और देखभाल करते हैं। और जितना हो पाता है अच्छे से अच्छा उसको चारा देते हैं।
और दोस्तों मौनी महाराज जी हैं, इनका भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे रह करके भजन साधना करते हैं दोस्तों। और अंदर महाराज जी कुटिया में विराजमान हैं। चल करके महाराज जी का सत्संग आप लोग को सुनाते हैं, महाराज जी का दर्शन कराते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। जय सीताराम। भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दोस्तों आप लोग महाराज जी का सत्संग सुनते हैं और हमारे पास सैकड़ों कमेंट आते हैं, सैकड़ों फ़ोन आते हैं कि सबका वीडियो बनाते हैं, 2 महीना हो गया महाराज जी का सत्संग नहीं लिए। तो हम आप लोगों से बताना चाहते हैं, महाराज जी बीच में कुछ दिन के लिए चले गए थे वृंदावन गोवर्धन। उसके बाद 1-2 बार आए तो महाराज जी से मुलाकात नहीं हो पाया, इसलिए हम महाराज जी का सत्संग नहीं कर पाए। ये हमारा दुर्भाग्य था। और आज जो है महाराज जी का सत्संग हम बना रहे हैं, प्रभु की कृपा हुई है। भगवान एक बार पुनः सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो उनमें माताएं बहनें भी हैं, वो लोग कहती है कि हमारे घर में कोई दीक्षा नहीं लिया है, लेकिन हम अकेले राम राम का जाप करते हैं। अब बाहर गुरु दीक्षा लेने जा नहीं सकते क्योंकि घर में कोई गुरु दीक्षा नहीं लिया है। तो बिना गुरु दीक्षा लिए अगर हम जाप करते हैं तो उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 50% मिलने के बाद भी वो विचलित रहेगा। अच्छा। भजन व्यर्थ नहीं जाएगा। मनमुखी भी कर रहा है तो भजन का कुछ न कुछ प्रभाव तो मिलेगा। लेकिन जैसे गुरुमुख होने के बाद कोई भजन करता है तो उसका 100% उसको लाभ मिलता है। और जहाँ कहीं भूल भुलैया दिखता है या चाहे कोई तरह का मन में चिंता आती है तो गुरु बनाए रहता है, नहीं उसको समझ में आता है तो कुछ भी लेता है। इस तरह की स्थिति मेरी चल रही है तो उसका निवारण होता है तो गुरु बता देता है। मनमुखी जो भजता है तो उसका अगर मन विचलित होगा, कोई भी तरह की स्थिति आएगी शरीर में, तो फिर उसका तो कोई मार्ग है ही नहीं जो किसी से पूछ लिया उसको कोई बता दे, तो वहीं पे उसकी भजन अधूरा हो जाता है। इसीलिए गुरुमुख होना अति आवश्यक है। भजन को पूर्ण तरह से तत्व को जानने के लिए सबसे पहले गुरुमुख होना पड़ेगा, और वो भी कोई गुरु जल्दी में ना बनाए। अच्छा। जल्दी में गुरु बनाने वाले ही भक्त पछड़ जाते हैं और पछताते हैं। कोई भी भक्त कभी भी जल्दीबाजी, हर काम में जल्दीबाजी करे, इस काम में जल्दीबाजी न करे, नहीं तो पछताने के सिवा उससे जीवन में कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए जहां भी जिससे स्नेह भाव प्रेम मिलता है, जाए आए, उसको जाने, उससे सत्संग करे, उसकी दिनचर्या से अवगत हो, उसके हर समस्या से अवगत हो, जानकारी हो। फिर जब हर चीज जान करके वो जब वो गुरु बनाता है तो वो आदमी को पछताना नहीं पड़ता है। फर्क ये हो जाता है। पहले तो गुरु कान में फूंक देते थे, मंत्र दे देते थे तो लोग कहता था गुरु दीक्षा हो गई। अभी के गुरु तो 1000 आदमी को बैठा देते हैं और मंत्र पढ़ देते हैं, माइक पर कहते हैं हो गई गुरु दीक्षा, इसी को जब। कितना अंतर है। कान वाला तो आज भी उसका आज्ञा का पालन कर रहा है, लेकिन हजारों की संख्या में जो लिया दीक्षा, वो 1,000 में से 999 भी खड़ा नहीं उतरता है। और जो दीक्षा देता है वो गुरु फिर उसको दोबारा भी नहीं मिलता है, क्योंकि 2-4 साल में वो फिर भूल जाता है। कहाँ है हमारे गुरु जी, कौन सा दीक्षा दिए थे, कौन सा मंत्र दिए थे, न लिखा न पढ़ा न स्मरण किया, तो भूल तो जाएगा। भूल गया तो फिर जैसे कि तैसे नहीं। भगवान हम जब आते हैं आपके पास तो कुछ ऐसा प्रश्न रहता है। क्या है? हाँ वो रखा है। क्या मोबाइल? दक्षिणा की झिल्ली गुरुजी यही भूल गई। ले। अच्छा तो कहाँ से वापस आए? कामतानाथ से? अच्छा ठीक, जय। भगवान जब हम आते हैं तो कुछ ऐसा प्रश्न रहता है हमारे अंदर जिसका प्रश्न पूछने से पहले हमको जवाब मिल जाता है आपके द्वारा।
तो प्रभु ये कैसे कर लेते हैं, थोड़ा इसके विषय में बताइए। मैं कुछ नहीं करता, न मैं कुछ जानता हूँ, न मैं तंत्र जानता, न मंत्र जानता, न इंग्लिश जानता, न संस्कृत जानता। मैं राम नाम जानता हूँ। उसी नाम के स्मरण से मैं कोई ऐसी आध्यात्मिक बातों का जब चर्चा होती है तो अपने आप हृदय में राम जी बोलने लगते हैं। मेरे को तो उतना आता भी नहीं, मैं तो कोई लाउंसर नहीं, कमेंटेटर नहीं है, ना मैं कभी कभी जनता के बीच रह के भाषण किया तो बोलने की हमारी उतना अभ्यास हो। जो भी बोलते हैं हमारे प्रभु बोलते हैं। हमारी श्रद्धा है जो मैं तुम्हें सुना देता हूँ, क्योंकि तुम बार बार आते रहते हो। तेरे यूट्यूब से हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमारी भाव ऐसा है जब मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको अतिथि देवो भव, चाहे वो भक्त हो या संत हो। जितना देर मेरे पास है मेरे भगवान के समान है। हमारे पास जो भी शक्ति होगा, सामर्थ्य होगा, उससे मैं सेवा करूंगा, उससे मैं खुश करके भेजने का कोशिश करूंगा। यही मेरा सबसे बड़ा स्वभाव है और मैं कुछ नहीं जानता। मेरा जो भी काम हो रहा है राम नाम से हो रहा है, बाकी कोई और अक्षर से नहीं हो रहा है। तो जब तक रहूंगा तब तक वही मेरा सहारा है। मैं सबको वही कहता हूँ जो तुम भी करो राम राम, तुमको भी ठाकुर जी देंगे। ऐसा थोड़ी है जो हमें को देंगे, तुमको भी देंगे। जब करोगे तब ना देंगे, जब करोगे ही नहीं, खाली सुनोगे देखोगे, करोगे नहीं तो नहीं देंगे। असंभव। चाहे तू धाम में रह चाहे गांव में रह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धाम में रह करके गांव वाला काम करेगा तो धाम की प्रवृत्ति कहाँ से तुम प्राप्त कर लोगे? असंभव, संभव। प्रभु जी अभी गुरु की बात हो रही थी, भगवान हम ये एक दो जगह और भी किए थे सवाल। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं और आपका भी वीडियो देखे, तो वो हमसे पूछे कि हमारे जो गुरुदेव थे जिनको हमने गुरुदेव बनाया था, वो टीवी में देख के हम उनके पास गए थे और जैसे आप बताए हैं कि सामूहिक गुरुदीक्षा लिए थे, बीच में वो जेल चले गए, तो हमारी श्रद्धा उन पे टूट गई। क्योंकि वो हमारे गुरु थे और जेल जाने की वजह से हमारी श्रद्धा उन पे टूट गई, तो क्या हम पाप किए हैं? वो भक्ति नहीं है। जो गुरु से प्रेम करके और दीक्षा लेके जो श्रद्धा तोड़ ले, गुरु चाहे जेल चला जाए चाहे मर जाए, हमने तो गुरु बनाया है उसे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं देख के बनाया। अगर उसकी श्रद्धा खत्म हो गई तो गुरु की योग नहीं है। और वो पहले भी नहीं मानता था गुरु को, आज दाग लगने के बाद भी नहीं वो गुरु को मानने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब वो भक्ति नहीं है, वो शिष्य नहीं है और वो भगवान का प्रेमी भी नहीं है। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम एक ही बार जागृत होता है, 10 बार नहीं। आज हमारे माँ बाप जन्म दे दिए, पालन पोषण कर दिए, कल हम कमाने लगे तो कहे यार तू मेरा माँ बाप नहीं है, तू तो ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, तो वो वाकई में उसका बेटा भी नहीं है, उसमें भी क्रॉस है। जो अपने माता पिता पे शंका क्यों करे, वो ओरिजिनल औलाद नहीं हो सकता है। जरूर कहीं ना कहीं उसका फेट है इसमें, तभी ऐसा ये माता पिता के प्रति सोच रहा है। ऐसा होता है क्या? सवाल तो वही आया ना। बिल्कुल। मत करो ना ऐसी श्रद्धा, क्यों करते हो? कुछ दिन समय बिताओ, कुछ दिन समय बिताओ, देखो सुनो घूमो फिरो, दुनिया बहुत बड़ी है। अच्छा काम करके पछताने वाला आदमी का अंदर में कपट भरा रहता है, हृदय साफ नहीं रहता है, नहीं रहता। कोई भी ऐसा करता है तो गलत। आज हमको भगवान को 16-15 साल से यहाँ जंगल में बैठ के सेवा कर रहा हूँ, ठीक है, पत्थर कहते हैं, कभी साक्षात आके चतुर्भुज नहीं दिखाएं, लेकिन हमको हर घड़ी सीने में चतुर्भुजे रूप दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। जब भी उनको ध्यान करता हूँ तो ऐसा लगता है जो अंदर बैठे हैं, वही बोल रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही सब कुछ बता रहे हैं। आज हमें धन दे रहे हैं तो मैं खूब भगवान भगवान कर रहा हूँ, तो उनके हाथ में चाबी है, अभी 2 महीना के लिए लॉक कर देंगे तिजोरी का ताला, तो क्या मैं यही कहूंगा ये अब भगवान नहीं है? ये कौन सी भाव हुई? हमको तो प्रभु हमेशा कहना पड़ेगा, दे या ना दे, मैं तो उनका हूं। बेटा को बाप चाहे कुछ दे या ना दे, बाप तो उसी को कहेगा, सारा गांव को बाप थोड़ी कहेगा। बोलो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं प्रभु। दुनिया ऐसे ही करना चाहता है, जब चाहूं तब मान लूंगा, जब चाहूं तब छोड़ दूं। फिर कहेगा जे कि दोषी ये पत्थर है।
ऐसा नहीं होता। जिस पर विश्वास करो, भरोसा करो, उस पर सदा के लिए करो, उस जीवन भर तो कर ही लो, बदलो मत। भगवान ने गुरु बनाए तो आज कई करोड़ वर्ष हो गया, कहाँ गुरु बदल दिए? वही गुरु तो है, वशिष्ठ जी तो है गुरु। हमारे कलयुग के भक्त आजकल अपने ही जीवन में 7 गुरु बदलते हैं। वो कहेंगे जी कि गुरु की कृपा नहीं है, गुरु नहीं है, चलो हटा छोड़ो, भगवान भी नहीं है। ये भाव होता है। जिसको गुरु की कृपा पा गया, जिसकी गुरु की प्रसाद पा गया, उससे पूछो जो क्या कहता है, दोनों में कितना अंतर है। तो जो कृपा के पात्र होगा उसी को तो कृपा करेगा गुरु। बन जाने से क्या होगा? तुम उसकी आज्ञा का पालन नहीं किए, जिंदगी में जब से जुड़े तब से 7 को झूठ बोलते हो तो 1 को सत्य बोलते हो, इसीलिए गुरु थोड़ी बनाया जाता। मैं तो सीधा कहता हूँ भक्तों को, जिसको झूठ बोलना है, पाप करना है, गुरु दीक्षा लेना है, ऐसे ऐसे महान व्यक्ति से तुम दीक्षा लिया करो जो तेरा जिंदगी धन्य हो जाए। हम लोगों को मत खोजो, हम लोग गुफा में हैं, जंगल में हैं, हम लोग को बैठे रहने दो अमानत। जैसे भगवान समझ के आते हो इसी भगवान बने बैठे रहने दो। हमारे मिलने से भी ना मिलने से तुमको क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि तेरे अंदर तो वो सफाई है नहीं। जो हम जो बताएंगे वो तुम कर लोगे, तो कैसे कृपा मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसे लोग कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होते, कभी गुरु के अधिकारी नहीं होते। जो आदमी ऐसा भाव रखता हो कि मेरे गुरु जेल चले गए तो अब उनसे मेरा खंडित हो गया, नहीं मानने का दिल करता है, तो वो कभी किसी का शिष्य बन ही नहीं सकता। हो सकता है आज उसको तो टाल दिया, कल और किसी को बनाओगे, 2-4 साल देखोगे उसमें भी कोई कमियां ढूंढोगे, उसको भी छोड़ दोगे। तो बता लो अपनी जिंदगी में कितने गुरु बदलोगे? गुरु का दोष है कि तेरा दोष है? गुरु एक तुम ही बनाते हो, सारा दुनिया बनाता है, तो अपने ढंग से बनाता है। बनाने से थोड़ी होता है, निभाने से होता है। बनाने को तो आदमी किसी को भी 1 मिनट में बेटा बेटी बना लेता है, दामाद बना लेता है, सब कुछ बना लेता है, लेकिन वो ओरिजिनलिटी थोड़ी है, तो दिखावा है। दिखावा खेल खेलना है तो दुनिया तो खुली है, खेल लो, जब तक जितना जी चाहे खेलते रहो। भगवान जैसे आप बीच में बताए हैं कि तुरंत गुरु न बनाए, जल्दीबाजी में गुरु न कभी नहीं। हर काम, जो भी काम मनुष्य के लिए जीवन में भगवान ने दिया है, उस आदमी से जरा एक बार पूछो, जो भी काम वो जल्दी में किया होगा वो काम उसका गड़बड़ ही हुआ, सही नहीं हुआ। इसीलिए सब काम तो जैसे चलता है ठीक है, वो बनता भी है, बिगड़ता भी है। लेकिन गुरु की मार्ग की बात करते हो तो गुरु तो बड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए और देख सुन के बनाना चाहिए और इंतजार भी करना चाहिए, लेकिन उसी का फोटो का दर्शन करते रहो जिसको तूने चाहा है। एक न एक दिन तुम्हें उतना अच्छाई प्राप्त होगी जो तुम्हें अपने आप जाके कहना पड़ेगा ये हमें दीक्षा दीजिए। गुरु को जरूरत नहीं है बुलाने, तुम स्वयं जाओगे कहने। और जब तुम कहने जाओगे तो फिर तुम्हारी परीक्षा लेगा। ये नहीं ये तुम मुंह से बोल दिया, तुमको गले में कंठी डाल दिया, तेरी परीक्षा चलेगी ये अंदर में और क्या क्या है दिखा दे, फिर मैं अपना कृपा दिखाऊं। ये सब लीला में जो नहीं पड़ता है तो फिर तो वही हुआ ना, आज उसको पकड़ो कल उस जीवन भर में 7 को गुरु बनाओ, या फिर भगवान को कोसते हुए, गुरु को कोसते हुए अपना चले जाओ। तेरे पास ज्यादा उम्र ही नहीं है, अब कितना गुरु बनाओ? 70 से 80 साल में चला जाना है। और बताओ भगवान, जैसे कितने दर्शक हैं, हजारों दर्शक हैं जो आपका वीडियो देखते रहते हैं और कई फोन करके पूछते हैं, कमेंट करते हैं, क्या महाराज जी को हम अपना गुरु बना सकते हैं? अगर महाराज जी के पास जाए तो क्या हमको गुरु दीक्षा मिल सकती है? तो प्रभु उनके बारे में क्या कहेंगे, थोड़ा सा इसके विषय में बताइए। मैं फोन पर किसी भक्त को कुछ भी नहीं कर सकता, न दीक्षा दे सकता न उसको आशीर्वाद दे सकता। ये सारा भारत का भगत सुन ले, क्योंकि न मैं दीक्षा बेचता हूँ न अपना आशीर्वाद बेचता हूँ, न मैं किसी का गुलाम हूँ।
या तू फोन कर दिया तो मैं तेरे को फोन पर तुमको जो है ऑनलाइन सब कुछ कर दूं, ये काम मेरे के बस में नहीं है। सही है प्रभु, जो है वो है। हमको जो चाहेगा मेरे पास आएगा, मेरे चित्रकूट धाम आएगा, कामतानाथ जी से दर्शन करेगा, मंदाकिनी नहाएगा और फिर मेरे पास आएगा, उसको मैं फिर जांचूंगा, उसको देखूंगा। अगर मेरा मन भरेगा, मेरे लायक होगा तो उसे उसके बारे में कुछ सोच करके अपना विचार करके उसको अच्छा प्रस्ताव दे सकता हूँ। वो भी डायरेक्ट नहीं दे सकता। आ गया तो मेरा भगवान थोड़ी आ गया है। मैं भी तो तुम्हें देखूं, तू हमको वीडियो पर देख रहा है, मैं तुमको नजदीक से देखना चाहता हूँ। सत्य है प्रभु। दूसरी बात, जो हमें इससे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये सब फेलोडियर हैं। अभी जितने भी भगत बनते हैं ना, चाहे साधु बनते हैं, ये सब उस पद से मजाक करते हैं। रियलिटी में उनको भी इच्छा नहीं रहता है कि हमको अच्छा गुरु मिले, हैं?